खड़े होकर करने के आसन। 43 ताड़ासन। गला, कमर, पांव की एड़ी आदि सबको समरेखा में करके सीधा खड़ा हो, एक हाथ को भरसक सीधा ऊपर ताने और दूसरे को जंघा से मिलाए रखें। ऊपर वाले हाथ को धीरे-धीरे तानता हुआ नीचे ले जाएं और नीचे वाले को ऊपर। इसी प्रकार कई बार करें। फल: सारे शरीर को निरोग रखना, मेरुदंड का सीधा करना, शौच शुद्धि, अर्श रोग का नाश करना इत्यादि। 44 गरुड़ासन। सीधे खड़े होकर एक पैर को दूसरे पैर से लपेटें, तत्पश्चात दोनों हाथों को भी उसी प्रकार लपेटकर हथेली में हथेली मिलाकर दोनों हाथों को नाक के पास ले जाएं। फल: पैरों के स्नायु की शुद्धि, अंडकोश की वृद्धि का रोकना, घुटने और कोहनियों आदि के दर्द का नाश करना। 45 द्विपाद मध्य शीर्षासन। दोनों पैरों को भरसक फैलावें, मस्तक को आगे की ओर झुकाकर दोनों पैरों को बीच में ले जाकर पृथ्वी पर लगाएं। फल: पेट के स्नायु, कमर, मेरुदंड और वीर्यवाही नसों का पुष्ट होना। 46 पादहस्तासन। सीधे खड़े होकर धीरे-धीरे आगे की ओर झुककर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें, उड्यान और मूल बंध के साथ बिना घुटने तथा पांव झुकाए घुटने पर सिर को लगा दे। फल: तिल्ली, यकृत, कोष्ठबद्धता आदि का दूर होना। 47 हस्त पादंगुष्ठासन। सीधा समसूत्र में दोनों पैरों को मिलाकर खड़ा हो, एक पैर को सीधा उठाकर कटी प्रदेश की जगह तक ले जाएं। दूसरे हाथ से इस पैर के अंगूठे को पकड़कर सीधा ताने, दूसरा हाथ कमर पर रहे। इसी प्रकार दूसरी ओर करें। जब यह आसन लगभग 1 मिनट तक टिकने लगे, तो मस्तक को फैलाए हुए घुटने पर लगाएं। फल: पेट, पीठ, जंघा, कमर, कंठ आदि अवयवों का बलवान होना। 48 कोणासन। टांगों को फैलाकर समसूत्र में खड़ा हो, तत्पश्चात एक हाथ को सीधा रखकर दूसरे हाथ से बाईं ओर झुककर बाएं पैर के घुटने को पकड़ें। इसी प्रकार दूसरी ओर करें। फल: पीठ, कमर का निरोग होना, स्नायुओं में रक्त और खून का संचार इत्यादि। यहाँ लगभग सभी मुख्य आसन उनके फल सहित बतला दिए गए हैं, किंतु बहुत से आसनों को करने की अपेक्षा अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़े से विशेष आसनों को विधि पूर्वक करना अधिक लाभदायक होगा। आसनों को ओम के मानसिक जप तथा स्थान विशेष पर ध्यान के साथ करना अच्छा रहेगा। लंबे समय तक शीर्षासन करने के पश्चात ऊर्ध्व सर्वांगासन अथवा ताड़ासन अवश्य करना चाहिए। सूर्य भेदी व्यायाम। इन आसनों के करने से शरीर के सब अंगों का संचालन हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है तथा ड्रिल में किए जा सकते हैं। पहला, नमस्कार आसन। सीधे खड़े होकर पांव, पीठ, गला और सिर समसूत्र में रखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना। दूसरा, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। दोनों हाथों को सीधे ऊपर ले जाकर ऊर्ध्व दिशा में हाथ जोड़कर नमस्कार करना। इसमें पेट को किसी कदर आगे बढ़ाकर हाथों को जितना हो सके उतना पीछे हटाना होता है। तीसरा, हस्तपादासन। हाथों को ऊपर से नीचे लाकर दोनों पांवों के दोनों ओर भूमि के ऊपर रख दें। घुटने सीधे रहें और पेट अंदर आकर्षित रहे। चौथा, एक पाद प्रसरणासन। एक पांव जितना जा सके पीछे ले जाकर सीधा फैलाना, हाथ जहां थे वहीं रहें। पांचवा, द्विपाद प्रसरणासन। दूसरे पांव को भी पीछे ले जाकर सीधे फैलाना। इसमें भूमि में पांव के साथ पांव और हाथ के साथ हाथ रखना होता है। छठा, भूधरासन। पांव जितने पीछे ले जा सके ले जाएं, परंतु घुटने सीधे रहने चाहिए
और पांव के तलवे जमीन को पूरे लगने चाहिए। कोहनी के साथ हाथ सीधे होने चाहिए। ठोड़ी कंठ कूप में लगनी चाहिए और पेट अंदर आकर्षित होना चाहिए। 7. अष्टांग प्रणिपात आसन। दोनों पांव, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और मस्तक भूमि पर स्पर्श करने चाहिए। पेट भूमि को न लगना चाहिए। पेट को बल के साथ अंदर खींचना चाहिए। 8. सर्पासन। फणी सांप के समान इस आसन में सिर जितना पीछे ले जाएं और छाती जितनी आगे बढ़ सके बढ़ाएं। हाथ और पांव ही भूमि को स्पर्श करें। शेष शरीर भूमि से कुछ अंतर पर रहे। 9. भूधरासन। 10. द्विपाद प्रसरणासन। 11. एक पाद प्रसरणासन। 12. हस्तपादासन। 13. उपवेशासन। हस्तपादासन में हाथ और पैर को अपने स्थान में रखते हुए सरल रीति से बैठ जाएं। 14. नमस्कारासन। 15. उधर्व नमस्कारासन। आसन का उठना। ध्यान की अवस्था में प्राण के दबाव से सूक्ष्म और शुद्ध शरीर वाले साधकों का कभी-कभी आसन स्वयं उठने लगता है। बहुधा साधकों को प्राण के उत्थान में आसन के उठने का भ्रम हो जाता है। आसन उठाने की विधि। वस्ती अथवा एनीमा आदि से पेट की सफाई करके मूल और उड्डयन बंध लगाकर पद्मासन से बैठें। फिर नीचे से पेट में वायु को भरना चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात एक विशेष अकथनीय स्वयमेव होने वाली आंतरिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म और शुद्ध शरीर वालों का आसन उठने लगता है, किंतु आसन का उठना केवल शारीरिक क्रिया है। इसमें आध्यात्मिकता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। इसके प्रदर्शन में आध्यात्मिक हानि ही है। गुफा में बैठना। साधारण मनुष्य अधिक समय तक गुफा में बैठने को ही समाधि समझते हैं। गुफा में बैठने की पहली विधि। इसमें एक लंबे समय तक खान-पान तथा अन्य सब शारीरिक क्रियाओं को छोड़ देने का अभ्यास होता है। गुफा में जाने से कई दिन पूर्व वस्ती धोती आदि यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर शोधन और दूध तथा बादाम का छौंका आदि सूक्ष्म और अल्प आहार लेना होता है। गुफा में नमी लेश मात्र भी न हो, पक्की होनी चाहिए। कई दिन पूर्व तैयारी करा ली जाए, जिससे उसकी सील सब निकल जाए। वायु प्रवेश के लिए एक जालीदार खिड़की होनी चाहिए। 2 एक अनुभवी देखभाल करते रहें, जिससे किसी दुर्घटना की उपस्थिति में उसका प्रतिकार किया जा सके। युवक और पुष्ट शरीर वाले ही अपनी शक्ति से कम समय के लिए ही बैठने की चेष्टा करें। इसके लिए शीतकाल उपयोगी समय है। गुफा में बैठने की दूसरी विधि। इसमें पहली विधि में बतलाई हुई सब बातों के अतिरिक्त किसी विशेष क्रिया से प्राण की बाह्य गति को रोककर एक ही आसन से निश्चित समय तक बैठना होता है। इसमें खेचरी मुद्रा अधिक उपयोगी होती है। बाह्य प्राण की गति के अभाव में प्राणों की केवल आंतरिक क्रिया होती रहती है।